Non-static members are represented without static keyword. जैसे हम लोग जो कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, अब प्रोग्राम लिखने के बाद हम्म अपन ये देखते हैं हम्म कि किसी में हम स्टैटिक कीवर्ड जोड़ते हैं, किसी में नहीं जोड़ते। जैसे किसी मेथड में हम लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड जोड़ा, हम्म, किसी में हम लोगों ने नहीं जोड़ा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके, बिल्कुल, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने हाँ, स्टैटिक, ये मेन मेथड, इसमें स्टैटिक होता ही है, ठीक है। और कोई कोई वेरिएबल होता है होता जिसमें हम ही लोग है। किसी किसी कोई हम लोग का ग्लोबल वेरिएबल होता है जो जो कि स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है। हाँ, नॉन स्टैटिक मेंबर्स, नॉन स्टैटिक मेंबर जिसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, भले वो वेरिएबल हो या फिर मेथड हो। नॉन स्टैटिक मेंबर्स आर मेथड, रिप्रेजेंटेड विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, सबसे पहली बात। ठीक है। फॉर एवरी नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैंडेटरी। ये आपको पता ही चल गया था कल कि विदाउट जी, ऑब्जेक्ट बिल्कुल, क्रिएट हाँ, किए हम नॉन स्टैटिक मेंबर्स को फेच नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए कोई और ब्लॉक नहीं है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक ही है। नॉन स्टैटिक ब्लॉक पे उनको आने के लिए एक स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, जो स्पेस क्रिएट करता है न्यू कीवर्ड, ये न्यू कीवर्ड, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें एक ये डाउट था, एक्चुअली डाउट नहीं था, मतलब कंफ्यूजन तो क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जब अपन ने न्यू से, अपन ने एक मेमोरी का लोकेशन क्रिएट किया है ना, मेमोरी मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट हाँ क्रिएट न्यू से, और उसका एड्रेस अपने को रेफरेंस वेरिएबल में मिल गया, हाँ, है ना। तो ये इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अगर इस लाइन में देखेंगे ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, एक्स टेस्ट रेफ न्यू एक्स टेस्ट में है, चारों वर्ड्स के अंदर से ऑब्जेक्ट क्या हुआ, रेफरेंस वेरिएबल खुद ही अपने आप में ही ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, ये चीज सही क्वेश्चन है। इसमें से ऑब्जेक्ट हाँ, कुछ भी नहीं मतलब एड्रेस तो, हाँ, है, इन चारों में से ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। ये जो है ना, बिल्कुल, ये मान लीजिए एक लेटर टाइप का या फिर एनवेलप है, हम्म, ये रेफरेंस वेरिएबल है। ये रेफरेंस वेरिएबल को जब हम खोलेंगे तो इसके हम्म, अंदर ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है उसका एड्रेस है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, ये खुद में वो चीज नहीं है, ये खुद में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट को होल्ड कर, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करने वाला वेरिएबल। ठीक है, तो अपने को ये तो पता चल गया ठीक, ठीक कि है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हाँ क्योंकि मैंने कल आपको ये प्रिंट हाँ, करके ये भी तो पता चल दिखाया था। गया। मैंने आपको कल ये हाँ प्रिंट हाँ, करके भी मैंने दिखाया देखा था। था इसका, इसमें एड्रेस, हाँ एड्रेस हाँ आता है इसके अंदर, बिल्कुल, हाँ, तो इसी तरीके से हमारे पास इसमें से कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हम्म। बस ये जो रेफरेंस वेरिएबल है पॉइंट करता है उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को तो वो पॉइंट एक कर। तरीके से कुछ वर्चुअल, हाँ, एक वर्चुअल स्पेस हो गया एक तरह से, अपने हाँ अपन ये हाँ मान सकते हैं ऑब्जेक्ट को, हाँ, थोड़ी देर के लिए वर्चुअल स्पेस और होता वो है कुछ जब भी तक, नहीं है। हाँ जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे एग्जीक्यूट हो जाता है गार्बेज कलेक्टर हाँ सब कुछ साफ कर, साफ हो जाता है सब हाँ कुछ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, बस हाँ यही था थोड़ा सा, यार ऑब्जेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा था, रेफरेंस वेरिएबल है जो ये, मतलब वही है जो कोई डॉट लगा के हम उसी के थ्रू सब चीजें कर रहे हैं, तो हाँ, एक तरह से यही है जो चीज है हमारे लिए, मतलब ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ठीक है, क्रिएटेड फॉर अ क्लास, ठीक है। हम हमेशा क्लास के लिए ऑब्जेक्ट यस, बनाते हैं, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये कॉल टू कंस्ट्रक्टर, इसलिए हम उसी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसकी थ्रू। ठीक है, सिंटेक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज क्लास का नेम, रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू कीवर्ड और ऑपरेटर, देन कॉल टू कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ ठीक है, पे क्या करता है, क्लास का नेम लिखते हैं, रेफरेंस वेरिएबल लिखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू कीवर्ड और ऑपरेटर। न्यू is a keyword or an operator which creates an object and ऑब्जेक्ट immediately एंड gives रिटर्न द एड्रेस, returns the address to the reference variable, वेरिएबल, बिल्कुल, ठीक है। यस, या इस हाँ, ठीक है, ठीक है, ये तो क्लियर इसके, है, हाँ हाँ, हाँ, new is a keyword or an operator which is used to create an object, done। Always object will get डन, created under non static memory, वो भी पता चल गया। बिल्कुल, When बिल्कुल, an बिल्कुल, object is created, automatically new keyword will return address of object to reference variable, ये भी हम तो जानते हैं। बिल्कुल, When an object is created automatically, JVM will load all the बिल्कुल, non-static members of a .class file inside the object। बिल्कुल, ये भी क्लियर है,
To access non-static members, always use reference variable. To access non-static members of a class, always use reference variable. रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल के अंदर ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस है और ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारे वेरिएबल्स और मेथड्स होंगे जो नॉन स्टैटिक होते हैं, तो उसको फेच रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम इन सबको फेच कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे ही हो गया ये अपना पुराना वाला ये हो गया, ये है अपने पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, ये अपने पास मेन ये अपना एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है। पब्लिक वॉइड डेमो, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, ठीक है। रनिंग इन डेमो या रनिंग इन डिस्प्ले है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सबसे पहले डिस्प्ले को हम बुलाते हैं मेन मेथड में, मेन मेथड में जाता है, ये डिस्प्ले को अपने आप ही कर देगा क्योंकि ये स्टैटिक में ही है तो स्टैक में मौजूद रहेगा। ठीक है। बट जब मुझे इसको बुलाना है, पब्लिक वॉइड डेमो को बुलाना है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा पहले उसका हाँ, xtest reference is equal to reference variable is equal to new xtest call to constructor, ठीक है। अब ये इसमें ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और JVM ने लोड कर दिया इसमें नॉन स्टैटिक मेंबर्स को, तो रेफरेंस वेरिएबल डॉट डेमो ये वाला मेथड चाहिए मुझे, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल होल्ड करता है सारे क्लास के सारे डेटा मेंबर्स को, मतलब सारे नॉन स्टैटिक मेंबर्स को, ठीक है। नॉन स्टैटिक मेंबर, हाँ ठीक है। तो जिस तरीके से हम क्लास डॉट दूसरे क्लास में बुलाते थे ना, दूसरे क्लास में अगर हमको कोई मेथड बुलाना रहता था तो क्लास नेम डॉट मेथड नेम यूज करते थे। हाँ, उसी तरीके से रेफरेंस वेरिएबल क्या हो गया, ये क्लास का पूरा क्लास उठा लेता है, ठीक है। उस क्लास में से जो भी नॉन स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो इसमें होते हैं, ठीक उसी तरीके से रेफरेंस डॉट डेमो, यहाँ मेथड नेम हो गया और ये इंस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब इसको देखते हैं। क्लास लोडर ने सबसे पहले क्या बनाया, एक हीप मेमोरी बनाया, उसको बाय फ्रैगमेंट करके स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उससे उसके बाद क्लास लोडर फिर से डॉट क्लास फाइल में जाता है और देखता है कि सारे के सारे जितने भी स्टैटिक एलिमेंट्स हैं उन सबको उठा करके स्टैटिक ब्लॉक में डाल देता है। तो अपने पास सबसे पहले डिस्प्ले था, उसके बाद मेन मेथड था, जैसे ही वो यहाँ पे लोड हो गए वो तुरंत के तुरंत ये स्टैक मेमोरी में आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्लास लोडर ने अपना कंट्रोल JVM को दे दिया, अब JVM खोजता है मेन मेथड किधर है, उसको मिला मेन मेथड जब वो एग्जीक्यूट करता है, ये ब्रेसेस और ये ब्रेसेस के अंदर इसके सारे कोड है मेन मेथड के, तो सबसे पहले कोड पे आता है, देखते हैं नंबर 1 डिस्प्ले, ये डिस्प्ले मेथड को एग्जीक्यूट कराना है। तो ये क्या स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, अगर स्टैटिक है तो इसके साथ ही आ गया था, स्टैटिक है तो ये चला गया यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हाँ ये चला गया यहाँ पे डिस्प्ले को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। फिर वो उसको जब एग्जीक्यूट करके आया तो फिर से देखता है दूसरा मेथड कौन सा है, तो दूसरा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। हम लोगों ने यहीं पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टैक में एक्स टेस्ट रेफरेंस इज इक्वल टू एक्स टेस्ट, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से क्या हुआ, यहाँ पे JVM ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एड्रेस दे दिया, न्यू कीवर्ड ने एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और न्यू कीवर्ड ने इसका एड्रेस रेफरेंस वेरिएबल को दे दिया। फिर उसके बाद JVM क्या करता है, JVM इसके बाद गया डॉट क्लास फाइल में, उसमें से निकाल करके लाया सारे के सारे नॉन स्टैटिक मेंबर्स और उन सबको लोड कर दिया इस ऑब्जेक्ट में, लोड कर दिया, इस ऑब्जेक्ट में लोड कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया था, बट उसको यूज किया क्या, नहीं अभी बनाया था और उसका एड्रेस दिया था, हाँ तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं ना, ये है यहाँ तक है, यहाँ तक है डिक्लेरेशन, ये है इनिशियलाइजेशन ना, क्योंकि न्यू कीवर्ड कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है ना, इसको एड्रेस दे रहा है ना, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, यहाँ हो गया इनपुट, ठीक है, यहाँ हो गया इनपुट और ये हो गया डिक्लेरेशन। किस टाइप का हम पहले हम डेटा टाइप का देखते थे, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। बस यही फर्क है। तो रेफरेंस डॉट डेमो
ठीक है। और यहाँ से हम्म, फिर जब अब हम इसको यूटिलाइज करने जाते हैं वेरिएबल को, तो रेफ डॉट डेमो क्या होगा, हम्म, अ, इसको पॉइंट आउट करेगा, रेफ ये डॉट डेमो को फेच करेगा, वो इसको यहाँ लोड कर देगा स्टैटिक में, अजीब से उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद कंट्रोल मेन मेथड में आ जाएगा। फिर उसके बाद मतलब ये सारा सब कुछ खत्म होने से पहले जेवीएम कॉल करेगा पहले गार्बेज कलेक्टर गार्बेज को, करेक्ट। और गार्बेज कलेक्टर आएगा, सब हम्म, कुछ साफ कर देगा, और कंट्रोल स्टैक से भी बाहर चला जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत। If you try to print the reference variable, always it is replaced with the हाँ address available inside memory। ठीक है। ठीक है। ये ये तो करके देखा हुआ हाँ, है। हाँ ओके, ये हर टाइम एड्रेस ठीक अलग है। ही होगा। हाँ अच्छा, मतलब जितनी बार प्रिंट करेंगे उतनी बार अलग आएगा ऐसा। हाँ, अलग अलग जगह पे है ना, जैसे हर एक आदमी की जमीन एक नहीं हो सकती ना, एक ही एड्रेस हो सकता है। हाँ सही है। ठीक है। क्लास वाई टेस्ट, ठीक है। इसमें ये क्लास बंद हो गया। इंट p इज इक्वल टू 50, इसमें स्टैटिक जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो गया अपना नॉन स्टैटिक नॉन वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब अपने मेन मेथड है, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं सिस्टम डॉट वर्ड आउट डॉट प्रिंटलन डॉट डॉट डॉट। ये थोड़ा सा यहाँ पे बिजी है, ये देखिएगा। वाई टेस्ट वाई टेस्ट वाई1। y1 इज इक्वल टू न्यू वाई टेस्ट, ये ठीक है। वाई टेस्ट y1 इज इक्वल टू न्यू वाई न्यू टेस्ट, कॉल टू टेस्ट वाई कंस्ट्रक्टर हो गया। टेस्ट। फिर ये जो y1 है, तो y1 डॉट p को यूज करें, कॉलिंग ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल। कॉलिंग ऑफ नॉन स्टैटिक इनसाइड। ठीक है। ठीक है, बट हम इस तरीके से नहीं बुला ठीक है। सकते इसको एक्चुअली अच्छा में, इस तरीके से हम नहीं बुला सकते, अच्छा। क्योंकि ये हाँ वेरिएबल है, तो ये इसको हमको किसी न किसी हम्म, स्टेटमेंट में प्रिंट कराना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। हम किसी वेरिएबल में साइन भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि इंट सी ले लूं मैं अंदर और इक्वल टू वाई1 डॉट पी कर दूं, पॉसिबल है। एक सेकेंड, इंट सी आप अंदर ले रहे हो, और सी को आप राइट। इसका डेटा देना चाहते हो, हाँ हाँ हाँ, कर तो ये भी सकते हैं। इंटीजर टाइप ही तो है, हाँ, मेरे कर हिसाब से सकते कर हैं। सकते हैं शायद। हाँ ठीक है। ठीक ठीक ठीक। सिस्टम डॉट ठीक आउट है डॉट ये। प्रिंट एल पी वैल्यू इज कॉन्कैटिनेशन y1 डॉट p। ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब इसको ठीक देखते है। हैं किस ठीक है। तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। हम्म, फर्स्ट ये क्लास लोडर ने सबसे पहले हीप मेमोरी बना दी, मेन मेथड को लोड कर दिया, मेन मेथड जब यहाँ पे तुरंत आया, तो जेवीएम सबसे पहले किसको खोज रहा था, मेन मेथड को, तो मेन मेथड को खोज रहा था वाई मेथड को। वाई टेस्ट y1 डिक्लेरेशन अच्छा। दिया, फिर y1 इज इक्वल टू न्यू वाई टेस्ट रेफरेंस वेरिएबल, फिर यहाँ पे न्यू कीवर्ड ने एक एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर जेवीएम गया, जेवीएम जा करके वहाँ से सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल, सिंपल जो नॉन मेंबर। स्टैटिक मेंबर्स वेरिएबल या फिर मेथड जो भी होते, बट यहाँ पे इनके सिर्फ और सिर्फ अपने केस में वेरिएबल है नॉन स्टैटिक, उसको यहाँ पे लोड कर दिया, p इज इक्वल टू 50 जो कि एक ऑब्जेक्ट तो के अंदर 50। में है, तो y1 इज इक्वल टू y न्यू वाई टेस्ट। ठीक है, तो ये डॉट। इसमें एड्रेस आ गया y1 के अंदर जो इसको पॉइंट कर रहा है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन y1 डॉट p जब हम कराते हैं, तो ये इसकी y1 में गया, तो वैल्यू ये प्रिंट कर देता। y1 जब बोलते हैं तो ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, और डॉट p बोलते तो हम हम्म। ऑब्जेक्ट में से सिर्फ p निकला, और और कुछ भी होता फिर तो निकला कुछ नहीं और निकलता, सिर्फ और सिर्फ ये निकला। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो वो ठीक यहाँ है। पे लोड हो गया, हम्म वो स्टैक में लोड हो गया, हम्म। स्टैक में लोड होने के बाद ये कंट्रोल इधर चला गया था, उसको फेच किया, फेच करने के बाद वो बाहर आया, और सब कुछ एग्जीक्यूशन खत्म। प्रिंट कर दिया। ठीक है। हाउ टू एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक। ये नॉन स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक। ये भी नॉन स्टैटिक, हाँ, दोनों नॉन स्टैटिक है। क्लास ये पर्सन वन इंट एज ये इज इक्वल टू 25, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राम। अब दोनों ही नॉन स्टैटिक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा मेन मेथड में, अगर बनाना ही हमको पड़ेगा। मेन मेथड में अगर हमको इनका कॉल करना है। यूटिलाइजेशन करना है तो।
तो ठीक है। इनका वो बनाना पड़ेगा, हाँ, जो स्ट्रिंग पर्सन स्ट्रिंग नेम इज इक्वल पर्सन टू, क्लास का कुछ। हाँ, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम्म, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम इज इक्वल टू दिस, नेम इज इक्वल टू राम दिया हुआ है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम्म, एज इज दिस, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको मेथड कॉल कर लेंगे। हाँ। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, मेन मेथड के अंदर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर हम्म, रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, हम्म, तो P1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। हम्म, बिल्कुल। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट बनाया है जो, यहाँ पे हम लोगों ने उसको वो कर लिया ना, ये ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा है रेफरेंस वेरिएबल, हम्म, ठीक। हम्म, ये P1 डॉट डिस्प्ले, आइए बैकग्राउंड में देखते हैं क्या हो रहा है। हम्म, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास लोडर ने एक अपना हीप मेमोरी बनाया, उसको बाई फ्रैगमेंट किया, मेमोरी। स्टैटिक नॉन स्टैटिक में किया, और स्टैटिक में हम लोगों ने मेन मतलब क्लास लोडर ने मेन मेथड को लोड कर दिया जो भी स्टैटिक मेंबर्स थे क्लास के। हम्म, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, हाँ। मेन मेथड यहाँ पे लोड हो गया, मेन मेथड जैसे ही यहाँ पे लोड हुए उसके बाद वो तुरंत के तुरंत स्टैक में आ गए। स्टैक में आने के बाद JVM खोजता है मेन मेथड किधर है। मेन मेथड को। मेन मेथड में हम लोगों ने सिर्फ ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करवाया, तो न्यू कीवर्ड तुरंत के तुरंत एक ऑब्जेक्ट मतलब स्पेस एलोकेट कर दिया नॉन स्टैटिक मेमोरी में, हीप मेमोरी में, ठीक है। तुरंत एक और उसका स्पेस क्रिएट एड्रेस किया। P1 को दे दिया। हाँ, तब तक तो ये फिर डॉट हाँ। था, तब तक ये डॉट था, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और बिल्कुल। उसका एड्रेस इसने P1 को दे दिया, बिल्कुल। ठीक है। हम्म, तो न्यू कीवर्ड को अगर हम लोग थोड़ा सा इस भाषा में बात करें तो न्यू कीवर्ड एक्चुअली में उसका काम करता है, जैसे लैंडलॉर्ड से जो मीडिएटर्स होते हैं ना, लैंडलॉर्ड्स और वो सब, तो जैसे हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो जो मीडिएटर्स होते हैं हमको दिखाते हैं ये ज़मीन है वो ज़मीन है, और उसका एड्रेस हमको दे दिए, कोऑर्डिनेट्स हमको दे दिए, रजिस्ट्री करा हम्म, दी, रजिस्ट्री हो गई हमारी। उसके बाद ये हमारी ज़मीन हो गई, बट वो ज़मीन पे कुछ है नहीं, कोई फसल उसल है नहीं कुछ, वो सब तो आएगा इससे, ठीक है। ठीक वो है। तो उससे आएगा, बिल्कुल। हाँ, वो हमारे दिमाग में हमारे क्लास में क्या है वो इससे आएगा। इनिशियलाइजेशन मतलब कि खेती करना, गेहूं उगाना, वो जो कुछ भी है वो इसमें उसी से आएगा, ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो P1 है, ठीक है। P1 एक्चुअली इसको हम्म, पॉइंट कर रहा है। अभी तक ये हम्म, जीरो है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ भी हाँ, जीरो भी नहीं खाली। होता। हाँ, ऑब्जेक्ट इज बस इक्वल टू वो पता नल है होता उसको है, क्या बोले। ऑब्जेक्ट अगर इसका डिफॉल्ट वैल्यू नल। नल होता है। तो अब बस JVM, एक एड्रेस है मेमोरी में, खाली स्पेस है मेमोरी में। हाँ, इसके अंदर एड्रेस है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ तो होगा ना कि मतलब जो एड्रेस जहाँ पर दिया है वहां पे कुछ तो बना होगा, गोला कुछ, स्क्वायर कुछ, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। एक स्पेस एलोकेट हो जाता है, एक स्पेस हाँ, एल, स्पेस मतलब कि भाई ये स्पेस इस एड्रेस वाला तो ऑब्जेक्ट के लिए हाँ ही है। हाँ ये तो होगा कम से कम। हाँ। तो ठीक है फिर। ये फिर JVM गया, JVM ने नॉन स्टैटिक मेंबर्स को जेवीएम जाएगा, सारे लोड नॉन कर दिया इसमें। स्टैटिक मेंबर्स को लाके इसमें लोड कर देगा। लोड करने के बाद बिल्कुल। जब हम और इसको बोलेंगे P1, इस एड्रेस पे हमको पता है कि खजाना है, और डिस्प्ले। तो इस खजाने में से हमको ये वाला बिल्कुल। खजाना चाहिए, जैसे डिस्प्ले चाहिए। तो डिस्प्ले हम्म, को जब हम हम्म, एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसमें हम लोगों तो ने नेम को तो यूज़ किया है, तो फिर से ये इधर जाएगा, तो नेम को इधर लोड करेगा, हम्म, ठीक, राम, हम्म, ठीक है। यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, ये खत्म है तो दूसरे में गए, तो फिर यहाँ पता चला एज की ज़रूरत है, तो यहाँ ले लिया एज, हम्म, एज यहाँ लोड हो गया, तो उसके हम्म, बाद वो भी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद सब कुछ खत्म, गार्बेज कलेक्टर बिल्कुल। आकर के सब कुछ साफ कर गया। हाँ सही। ठीक है, ठीक है। हाँ ये ठीक है, अपन आगे चल सकते हैं। Non-static variables can be accessed in a non-static method without creating an object. ऑब्जेक्ट। ठीक है। Non-static variables can be accessed in a इन द नॉन non-static स्टैटिक method मेथड without विदाउट creating an क्रिएटिंग। object. हाँ, तो वो अपन ने एक तरह से यूज किया नेम और एज को, है ना। Hmm. और वो एक तरह से मतलब नॉन स्टैटिक ही था दोनों। How to access a static variable inside a static method? Static variable inside a static method कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। स्टैटिक हाँ, डायरेक्टली कॉल कैर, हो जाएगा। हाँ, स्टैटिक कैर ch,
ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड हम्म, डिस्प एसओपी सी एच, यहाँ पे सी एच को यूज कर रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पीएसवीएम डिस्प्ले, डिस्प्ले, जब डिस्प्ले में जाते डायरेक्ट हैं डिस्प्ले तो कॉल हो जाएगा विदाउट। यहाँ पे अगर हुआ तो स्टैटिक में मेन आ गया, डिस्प आ गया और कैर सी एच आ गया। ये तीनों के तीनों स्टैटिक मेंबर्स थे, क्लास रोटर ने इन तीनों को डाल दिया, वो तीनों के तीनों इधर आ गए। ठीक है। मेन मेथड डिस्प एग्जीक्यूट होने गया इस ठीक पे। है। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि हम्म, डिस्प जब एग्जीक्यूट होने गया तो यहाँ पे इसको सी एच की जरूरत पड़ी। ठीक है। ये डिस्प मेथड यहाँ पे आ गया। ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो इसको सी एच की जरूरत पड़ी, बट सी एच भी स्टैक में ही मौजूद था, तो यहाँ से गया, यह वैल्यू आ गया, यहाँ पे गया, इसकी वैल्यू को फेच के इधर आ गया। एस ओ पी सी एच प्रिंट किया, हम्म, काम खत्म, गार्बेज कलेक्टर सब कुछ साफ कर गया। सब कुछ आप करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है। स्टडी मैनेज यूजिंग नेम, यस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इन ए स्टैटिक मेथड यूजिंग नेम सी एच, ये हम लोगों ने देख लिया। करेक्ट। ठीक है। हम्म, अब स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड में हम लोग कर सकते हैं तुरंत इसी तरीके से। हम्म, ठीक है। उसी तरीके स्टैटिक से जो है। वेरिएबल को नॉन स्टैटिक मेथड में भी हम बुला सकते हैं बिना किसी, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल तो स्टैक में रहेगा ही रहेगा, हाँ, ग्लोबल है। हाँ, ग्लोबल है। हाँ, और ऊपर से स्टैटिक है तो स्टैटिक ब्लॉक में जो भी होता है वो तुरंत के तुरंत स्टैक में आ जाता है। बन रहा है बिल्कुल। तो स्टैक में है तो ये नॉन स्टैटिक मेथड में अगर हम बुलाते भी हैं तो डायरेक्ट हम नाम से बुला सकते हैं। हम्म, बिल्कुल ठीक नाम है। से बुला सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। आइए देख ही लेते हैं हाउ टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल इन ए नॉन स्टैटिक मेथड। ओके। क्लास रन स्टैटिक इन टैक्स पब्लिक वॉइड डिस्क, यहाँ पे एक्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं स्टैटिक मेथड को। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्ग्स, हम्म, रन R1 इज इक्वल टू न्यू R1, हम्म, रन वन। ए, हम ये इस मेथड को यूटिलाइज करने के लिए अपने को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। पढ़ने के लिए। ठीक है। हाँ, ये तो तो रन नॉन आर स्टैटिक वन है। हाँ, इसके लिए तो आनी पड़ेगी। मैं देखो। हाँ, रन R1 इज इक्वल टू न्यू डिस्प्ले R1, बुलाने के लिए। हाँ। न्यू रन। हम्म, ठीक है। R1 डॉट डिस्प, अब इसको देखते हैं मेन मेथड में और अपने अपना मेन मेथड आ गया, x इज इक्वल टू 20 आ गया स्टैटिक ब्लॉक में। फिर यहाँ पे जेवीएम को कंट्रोल किया, जेवीएम तुरंत मेन मेथड खोजा खोजा उसने, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्पेस एलोकेट हो गया और उसका इस पे एड्रेस लोकेट हो गया, उसका एड्रेस आ आर वन गया। को चला गया। ठीक है। उसके बाद जेवीएम ने हाँ, नॉन ठीक स्टैटिक है। मेंबर्स को यहाँ पे वो कर दिया, लोड लोड कर कर दिया। दिया। ठीक है। लोड कर ओके। दिया। फिर हमने अब यहाँ से कॉल आर किया। वन, हाँ, और यहाँ से जब हम कॉल करते हैं मेथड को, इस मेथड को यूटिलाइज करना है तो ये क्या, हमारा देखिए यहाँ मेन मेथड भी आ गया था, x इक्वल टू 20 आ गया था, बट ये नहीं आया हुआ था। जब इसकी बारी आई तब ये हम्म, यहाँ से यहाँ पे लोड हुआ। ठीक। हम्म, और R1 डॉट टेस्ट ठीक है। के जब हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं और यहाँ पे x पूछ रहा है तो x इज इक्वल टू 20 था, तो यहीं से यूटिलाइज हो गया, हम्म, उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। बिल्कुल डायरेक्ट। बिल्कुल। वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल इन ए नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, चेक करते हैं स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल इन वेरिएबल नॉन स्टैटिक मेथड। ये ही नॉन तो अभी तो किए नॉन स्टैटिक मेथड किए। मेन int p is equal to 50 public static void main sample r1 is equal to new r1 sop r1 dot p। पी। मेन मेथड इधर आ गया, मेन मेथड सैंपल आर बिल्कुल। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट हुआ और उसके बाद जेवीएम ने इसमें लोड भी कर दिया। और जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इसका करते डेवलप हो गया। हैं R1 डॉट पी इज इक्वल टू 50 यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए ऑब्जेक्ट बना कर। बिल्कुल। ठीक है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस बिल्कुल लिए बनाए, सही ये है। वेरिएबल को भी फेच ठीक है। करने के लिए बनाया। हम्म, इसमें नॉन स्टैटिक था और इसको स्टैटिक ब्लॉक से कर हाँ। रहे थे अपन लोग। अब पिछला वाला क्या था, पिछला वाला स्टैटिक वेरिएबल था, नॉन स्टैटिक मेथड में कर रहे थे। ये वाला नॉन स्टैटिक हाँ, तो वेरिएबल है वो नॉ और नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड में ही कर रहे हैं हम लोग। हम्म, ये लेकिन उस अच्छा, ये वॉइड मेन है। ठीक है। हाँ, वही था, इसमें मेथड की कमी है।
यार डायरेक्ट अपन मतलब सीधा ही कॉल कर रहे हैं एक तरह से, हाँ, नॉन स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेथड। इन नॉन स्टैटिक मेथड। अब नॉन स्टैटिक मेथड में तो अपन ये एक्चुअली कैसे कॉल इसका है, करेंगे ये मतलब एक्चुअली इसका है, ऊपर वाले का है। वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल इन नॉन स्टैटिक स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक, हाँ हाँ ये ऊपर वाले का है, राइट राइट राइट, ठीक है, और ये है, वो वाला, हाँ ठीक है। ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल फिर हो गया। नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया। स्टैटिक मेथड में हो गया, यहाँ देखते हैं। नॉन स्टैटिक स्टैटिक में। अभी हम लोगों ने क्या किया है, स्टैटिक वेरिएबल को हम फेच कर सकते हैं स्टैटिक मेथड में, सिर्फ एक एक ही बार में कॉल करके। एक ही बार में कॉल करके, राइट। स्टैटिक नॉन वेरिएबल है ना, स्टैटिक वेरिएबल के लिए स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक मेथड है, बस बुला लेंगे कॉल हो जाएगा। बोला है, हाँ हाँ। नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। नॉन स्टैटिक ही मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है तो अपने को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। टू एक्सेस नॉन क्रिएट स्टैटिक करना वेरिएबल ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्रिएशन इज मैंडेटरी। मैंडेटरी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं ये वाला आपको दिखाना चाह रहा था। अच्छा, ये प्रोग्राम में लिखता हूँ पहले। वैसे आज मुझे एक्लिप्स में करना चाहिए था। हाँ नहीं कोई दिक्कत। सिर्फ क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेयर कर रहे हो, राइट। तो इससे क्या होगा, अगर सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ तो, और ग्लोबल वेरिएबल है तो इसके डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी बिल्कुल। नहीं पर ये इसकी कैसे रहेगी, ये तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इसकी थोड़ी रहेगी, स्टैटिक हम्म लगाना पड़ेगा जब भी तो हम्म डिफॉल्ट वेरिएबल, है ना। हम्म। अभी तो एक तरह से ये बस खाली मतलब इसका प्रिंट नहीं हो सकता कुछ भी हम्म। डिफॉल्ट मेरे। अंडरस्कोर लगाते रहो क्योंकि एक ही वर्ड होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। अब देखिएगा,
ये देखने वाली चीज है। ठीक है, स्टूडेंट इसका वो बनाया, इसे बनाया desktop one not name all के ठीक है, ये वाली ज़्यादा ठीक है, उसका समाधान वाले सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, साउंड में तो आ गया है, मैं बता सकता हूँ। Depends on what correction. चलो, अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको। लेकिन इसमें अपन ने मेथड तो कॉल ही नहीं किया। मैं गैस करूँ क्या? एक सेकंड। हाँ ठीक है। देखिए। हाँ ठीक है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। एक सेकंड। अब मैं एक चीज चेंज करने वाला हूँ। अच्छा,
हम्म, ठीक है। हाँ इसने ये कुछ अलग था। मतलब अपन तो मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एग्जैक्टली, उसमें अलग अलग वैल्यू। एग्जैक्टली। एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और चाहो जितनी बार वैल्यू असाइन करो और प्रिंट करो। हाँ, तो बार बार जब जब आप नया नया यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं ना, आपको मैं दिखाता हूँ। हम्म, एक बार आपने S1 का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें भी JVM ने नेम, एज, रोल नंबर ये सब नॉन स्टैटिक थे, उसको लोड कर दिया। बट आपने S1 इज इक्वल टू ठीक है इसको इनिशियलाइज किया किससे? सैम से, 5 से, समझ गया। 7 से, रोल नंबर 7 से। फिर ये इसका यूटिलाइज किया, खत्म, ये ऑब्जेक्ट खत्म हो हाँ गया। ठीक है, आपने फिर एक नया ऑब्जेक्ट अच्छा बनाया, ठीक। उसमें फिर से ये चीज़ आए, ये सब आपने उसको उसमें, तब हम्म, तक उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज थे नल, ज़ीरो, ज़ीरो। अगर कुछ नहीं कराते तो ये सब प्रिंट होता। हम्म, ठीक है, बट आपने इसको इनिशियलाइज किया कहाँ पे? हम्म, प्रोग्राम में देखते हैं आपने इस- कहाँ पे इनिशियलाइज किया, यहाँ पे। आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, हम्म, आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने रेफरेंस वेरिएबल डॉट नेम इज इक्वल टू दिस, आपने ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि हम्म, नहीं? आप ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, नेम है, बिल्कुल। नेम को मोहित बता दो। ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, S2 हाँ ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, एज है, एज को 25 बता दो। ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, रोल नंबर हाँ को इक्वल टू 100 कर दो। ठीक है। हाँ ठीक अपन ने है, दोबारा से उसी इनिशियलाइज कर तरीके दिया। से आप 100 टाइम्स बना सकते हैं। जैसे कोई कोई आईडी कार्ड बना रहा होगा, आईडी कार्ड बनाने के लिए हाँ स्कूल का आईडी कार्ड मिलता है थोक के भाव में। ठीक है, इस हम्म, तरीके से समझ लीजिए, ऑटोमेट कर दिया हाँ हाँ नहीं प्रोसेस। समझ में तो ठीक है, ये तो सही इसका है। मतलब ये है कि जितने बार आप चाहते हो उतनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा, जितनी अलग उतनी अलग बार। टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज आप देना चाहते हैं, मतलब इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं, उतनी बार होगा। हाँ सेम में नहीं होता, वो उतनी बार उतनी डिफरेंट बार हो डिफरेंट जाएगा। ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ठीक है। बिल्कुल। हाँ ठीक है। ये अच्छा था, मतलब इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मल्टीपल। हाँ Even we can initialize the non-static variables of a class in all different objects, and if we do not initialize, the default value according to the data type will be allocated. Allocated। ठीक है, अगर हम इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं इन सबको, तो ये देखिए डिफॉल्ट वैल्यू एलोकेट हो गई। ठीक है, इसका नहीं मतलब पर ये ये है एक सेकंड, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे एलोकेट होगी जब तक अपन इसको, ये अपना स्टैटिक थोड़ी है, स्टैटिक प्रिंट तो नहीं है, नहीं होगा। लेकिन फिर भी ग्लोबल वेरिएबल है ना। नहीं ग्लोबल तो जब ये होगा ना जब स्टैटिक लगाएंगे कीवर्ड अपन इसके आगे, चलिए एक या करके ऑब्जेक्ट देखते के थ्रू एक्सेस हो। मतलब हाँ ये मेरे को, क्योंकि अपन ने जो प्रोग्राम बनाया था उसके हिसाब से तो स्टैटिक के बिना अपना हैं। उस प्रिंट समय नहीं हम हो लोगों पा ने रहा था। स्टैटिक यूज किया था एक्चुअली में। हाँ हाँ। अब हम बिना स्टैटिक के भी ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे तो भी शायद ये डिफॉल्ट वैल्यू लिया आएगा, आप ही कह रहे हो, ऐसा ना? हाँ, अच्छा, ये मुझे देखना है। ठीक है। इसमें जो क्लास मतलब JVM जो लोड करेगा इसके ऑब्जेक्ट में, वो तुरंत के तुरंत सारे वैल्यूज़ को लोड कर देगा, हाँ बट वो सारे वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट रहेंगे। ठीक है, बट मैं उन किसी को इनिशियलाइज़ नहीं अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है। ओके ओके, S2 सबसे पहले तो इधर चेंज। अच्छा ऊपर है, S3 करना पड़ेगा इसको। राइट को।
देखे? ये तो कर दिया इसने। ग्लोबल वेरिएबल्स है ना, मतलब ये क्यों, ग्लोबल वेरिएबल्स है लेकिन ना। ग्लोबल से कैसे, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का तो फंडा यही था ना कि जो जब तक अपन वो मेथड के बाहर क्लास के पहले, हाँ और क्लास के बाहर ये और मेथड से पहले करेंगे विच स्टैटिक कीवर्ड, तो वो ग्लोबली एक्सेस होंगे। नहीं नहीं, अब कंफ्यूज ये मत होइए, कंफ्यूज मत, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए, क्योंकि जब मैं आपको वेरिएबल में बोला हूँ, जब इन डेप्थ आपको कराऊंगा एरेज के बाद, तो वो आपको फुल्ली क्लियर हो अच्छा जाए। ठीक है, ठीक ठीक है। है, बट आप ये जानिए कि ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल है, अगर आप उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं और उसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, हाँ तो वो हाँ, अपना तो जाता है क्लियर। ठीक नेम इज इक्वल टू नल, स्ट्रिंग है ना, है, हाँ या स्ट्रिंग स्ट्रिंग, होता है क्या, हाँ ऑब्जेक्ट बाय होता है ना, डिफॉल्ट। इसलिए। हाँ ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये ऑब्जेक्ट है इक्वल टू नल कर रहा है, तो अगर मैं आपको बात करूँ ये वाले हाँ ये एक्स टेस्ट रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू एक्स टेस्ट, आपने ऑब्जेक्ट बनाया सिस्टम में, अगर आप रेफरेंस वेरिएबल प्रिंट करना कराना चाहेंगे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस। एड्रेस बिल्कुल। बट अगर मैं ये डिक्लेयर किया हूँ बट इनिशियलाइज नहीं किया हूँ, तो क्या प्रिंट कराएगा, डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया, तो उसका एड्रेस ही प्रिंट करेगा। नहीं मतलब इनिशियलाइज ही सॉरी, नहीं किया ना। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू वैल्यू क्या होती है ऑब्जेक्ट की, इसकी नल होती एग्जैक्टली। है, एक नल होती है। हाँ एग्जैक्टली वही तो होती नल है। प्रिंट कर देगा इस केस में, जब एक्स टेस्ट रेफ लिखेंगे तो खाली, और हम्म, अगर एक्स टेस्ट रेफ न्यू कर दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट बना दिया, तो फिर उसको एड्रेस पॉइंट कर देगा, उसको एड्रेस प्रिंट कर देगा। हाँ ठीक है। ठीक है बॉस, तो हम्म। आज के लिए रखते हैं, क्या आज शाम को क्लास कर सकते हैं? हाँ आज शाम को अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप मुझे ना 6 बजे तक बता दीजिए कितने बजे, ठीक है? या फिर अगर ठीक है, मैं आप शाम को दिन में भी तो, बता सकते हो तो कभी भी, जब भी आप फ्री हो। हाँ, नहीं दिन में तो जब भी, ठीक है, जब मैं देखता हूँ, अगर मैं 6 बजे लैपटॉप तक। कार में ले आऊंगा और फिर वहां से पढ़ पाऊँ तो मेरा लंच होता है। हाँ ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। नहीं 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 उतना तो अपन वैसे आज पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे ये मुझे आज पढ़ेंगे जो भेजा है आपने। वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये थोड़ा सा है, रिटर्निंग, रिटर्न स्टेटमेंट होगा, आर्ग्यूमेंटेड मेथड्स होंगे, आर्ग्यूमेंट में ही पास करा देना। अच्छा। हम्म। ठीक है। ठीक है, रिटर्न टाइप ऑफ अ मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद ऊप्स कॉन्सेप्ट अपने चालू हो जाएंगे।